बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पे भी कल आ गए थे और उनकी तकरीर भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली ऐलान क्या किया है, असल खबर वो है अली अमीन गंडापुर ने अपनी जो भी कहानी सुनाई, जो भी बात की। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो सकता है, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ गद्दार नहीं हो सकते या उनके साथ कोई वो दो नंबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं कि आप वहां पे छोड़ छाड़ के गए क्यों, या बहुत सारी बातें ऐसी हुई। लेकिन इस दौरान जो उनका एक आखिरी जुमला था उसको भी सोशल मीडिया पे बहुत कोट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा जब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा फैसला सामने आएगा। अब ये उनकी ख्वाहिश थी या उनका ये कोई कमिटमेंट थी या उनके पास कोई डेवलपमेंट थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो कहेगी सो कहेगी। बहुत सारे सवालात हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो तहरीक इंसाफ जिनके हवाले से टीवी चैनल्स कैसे चलते हैं, रात को तमाम चैनल्स ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को बराह रास्त दिखाया, किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं की गई। वो तड़ियां लगा रहे थे, वो बदला लेने की बात कर रहे थे, लेकिन उस चीज को भी सेंसर नहीं किया गया और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर किया गया। और फिर उसके बाद अगली बात कि इवन जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है वो भी अली अमीन गंडापुर की तारीफ कर रहे थे। तो ये चीजें अपनी जगह के ऊपर है। अब पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो ये कह रही है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ला इल्म थी, नंबर 1। नंबर 2, जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुतमईन नहीं है, ये दूसरी बड़ी बात है। अब अली अमीन गंडापुर जब ये कह रहे हैं कि वो जब अच्छे फैसले होंगे, मुझे नहीं मालूम कि अच्छे फैसले क्या हैं, वो तो चले गए वहां से, लेकिन इमरान खान की इवन बहनें दोनों जो हैं वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। अब ये तहरीक इंसाफ के मुतालिक उनके मुखालिफिन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचे, ये कहना है फैसल वाबडा का। और उन्होंने कहा कि मैंने ये तरीका वारदात बता दिया था, आगे भी जो कहूंगा सच होगा। इदारों पर इल्जाम लगाने वाले पीटीआई के ओहदेदारों और तज्जियाकारों को मुंह की खाना पड़ी। ये बात ठीक है कि कम से कम ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लापता करार दिया गया था उन पोस्टों को तो डिलीट कर दें। वो जो असद कैसर साहब ने एहतजाज करना था उसका तो कोई बयानिया जारी कर दें। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से जो भी है, उन्होंने पूरी तकरीर के दौरान डी चौक वालों को कोई हिदायत नहीं दी कि वो आया डी चौक जाएंगे, कुछ सॉलिडेरिटी का इजहार करेंगे, क्या होगा उनके हवाले से। अब मैं आपको, उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने आईजी साहब के हवाले से, जो आईजी इस्लामाबाद हैं, उनके हवाले से बातें की और उनको ये कहा कि बाप इधर खड़ा है, बदला लेने की बात की, माफी की बात की। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो खैबर जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने एक रिपोर्टर से बात की और उन्होंने वहां कहा कि आइंदा इस्लामाबाद आने की जुर्रत ना करे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो डी चौक के ऊपर मौजूद रहे। अब मैंने आपको एक बात बताई कि वो कह रहे हैं जी हमें इल्म नहीं था। नंबर 2, उन्होंने कहा जी हमें उस चीज का वो क्या कहते हैं कि मुतमईन नहीं है। अगली बात, रात को तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक के ऊपर एहतजाज करते रहे और उस वक्त भी शौकत बसरा, कमल शोजब और खवातीन और दीगर कुछ रहनुमा या कारकुनान मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि जब तक कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का हुक्म नहीं आएगा हम इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। उसके बाद रात को डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान इस पर कोई ऐलान नहीं करते। और उनके इस ट्वीट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी रीट्वीट किया गया है। अब कारकुनान भी डटे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस किस्म की जो बातें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली ये कह रही है कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ और
ना ही इस बारे में कोई फैसला किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के ऊपर आज भी अपना एहतजाज जारी रखेगी। लेकिन अब जो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है उसमें कुछ बातें और हैं। अगर तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज जारी रख रही है तो चूंकि कल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के हवाले से वहां पे करारदाद मंजूर हुई और उसके बाद जो स्पीकर हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि विफाक के नुमाइंदे आईजी और चीफ सेक्रेटरी और उसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया गया था और उनको कहा गया था कि चैम्बर में आके ब्रीफिंग दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या उन्होंने पेश होना है? और फिर डॉक्टर अमजद अली ने कल तगड़ी तकरीर की इस्टेब्लिशमेंट को लेके, क्या उस तकरीर के हवाले से भी उनका भी कोई मामला होगा? या फिर आप जो कल कह रहे थे कि जी कोर कमांडर हाउस को हम ठीक नहीं करवाएंगे, वहां बच्चों का विजिट करवाएंगे, तो क्या वो विजिट्स अब भी होंगे या ये बातें सारी उससे तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है? अब इन सब बातों से एक डेवलपमेंट आज की और इंपॉर्टेंट होगी और वो अडियाला जेल से होगी। चूंकि आज 7 तारीख है और 7 तारीख को समाअत होनी है और अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की मुमकिना तौर पे सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू या मुलाकात होगी। इमरान खान क्या कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो इमरान खान अली अमीन गंडापुर को इंडोर्स करते हैं, तारीफ करते हैं या कहते हैं कि ये बिल्कुल उनकी इजाज़त से हुआ है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, फिर तो बात दुरुस्त होगी अली अमीन गंडापुर को। और अगर अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने कोई कॉमेंट कर दिया तो फिर चीज़ें बिल्कुल किसी और समत में चली जाएंगी, फिर भी मंजरनामा बहुत ही दिलचस्प होगा। अच्छा, इस सब के बीच में 2 खबरें और हैं। एक आईनी तरमीम की खबर है और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की खबर है। आईनी तरमीम की खबर यह है जो कि कल तहरीक इंसाफ के एहतजाज और अली अमीन गंडापुर की मंजर से, अब तो ये कहना चाहिए उनका मंजर से वो जो मौजूद नहीं थे उस हवाले से चीज़ें होती रहीं। तो इस सब के बीच में कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो मुश्तरका वफ्द था वो गया और उन्होंने फजल रहमान साहब से मुलाकात की, जिसमें सागडार थे, ख्वाजा साद रफीक थे, शहरी रहमान थी, नवीद कमर वगैरह थे, नय्यर बुखारी थे। उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की है। अब क्यों मनाने की कोशिश की है? उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि आईनी तरमीम की कोशिश की जानी है। अब अगर तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के हवाले से कोई चीज़ें तय किए बगैर ही अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया तो फिर तो अब मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। अब एक चीज़ डेवलपमेंट ज़रूर आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक है और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी वक्त आज बड़ी खबर आ सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज नज़र रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है, कल से रात से ही ये कहा जा रहा था कि खामोशी जल्द टूटने वाली है। अब वो जो खामोशी जल्द टूटने वाली है, क्या वो आज टूट जाएगी या जो अभी मजीद कुछ दिन लगेंगे? मेरा ख्याल है वक्त कम है। अगर मजीद कुछ दिन लगे तो काफ़ी हद तक चीज़ आपके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है। गो के हमने देखा कि कल भी कुछ खतूत आए और जो बार्स हैं वो रिएक्ट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे, इस किस्म की किसी तजवीज़ को या किसी किस्म की तरमीम को। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी नहीं स्टैंड लेने को तैयार और वो कहते हैं कि ठीक है हवा का रुख देखा जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे कि ठीक है हवा का रुख देखा जाए। अगर जजेस को भी अपनी नौकरी प्यारी है और वो भी चाहते हैं कि नहीं बस नौकरी लगी हुई है तो लगी रहे, तो फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं मेरा ख्याल है वो भी यही कहेंगे कि चले जो सिस्टम जिस तरीके से भी चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए। अगर जजेस को फिक्र नहीं है या तो फिर कौम उनके बारे में ज़्यादा भी फिक्रमंद हो जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज का दिन एक डिसाइसिव डे हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।